प्रायश्चित प्रकरण में प्रायश्चित का स्वरूप निरूपण, 5 महापातकों के नाम तथा ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित का संक्षिप्त निरूपण। व्यास जी ने कहा, इसके अनंतर अब मैं सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए और दोषों के विनाश के लिए शुभ प्रायश्चित विधि का वर्णन करूंगा। विहित कर्मों को न करने और निंदित कर्मों को करने से पुरुष दोष पाप का भागी होता है। इसकी निवृत्ति प्रायश्चित करने से होती है। ब्राह्मण को बिना प्रायश्चित किए कभी भी नहीं रहना चाहिए। शांत एवं विद्वान ब्राह्मण जो कहे उसे करना चाहिए। वेदार्थ ज्ञानियों में श्रेष्ठ शांत धर्मपालक को ही सर्वस्व मानने वाला एक भी अग्निहोत्र ब्राह्मण जो अपने आचरण में लाता है वही श्रेष्ठ धर्म होता है। वेदार्थ में पारंगत धर्मपरायण अनाहिताग्रही 3 ब्राह्मण जो कहें उसे धर्म का साधन समझना चाहिए। अनेक धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, ऊहापोह में दक्ष, शास्त्रीय विभिन्न सिद्धांतों के आकलन तथा समन्वय में कुशल तथा वेदाध्ययनशील 7 ब्राह्मण धर्म में प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसा ज्ञान के तत्व, वेद वाक्यार्थ विचार एवं श्रौत स्मार्थ कर्मकांड के रहस्य को जानने वाले तथा वेदांत के ज्ञान में कुशल, परमार्थिक तत्व अद्वैत के रहस्य वेत्या संख्या में 21 ब्राह्मण प्रायश्चित का विधान कर सकते हैं। ब्रह्मघाती, मद्यपायी, चोर, गुरुतल्पगामी तथा इनके साथ निवास करने वाले ये सभी महापात की होते हैं। जो 1 वर्ष पर्यंत नित्य सब कुछ जानते हुए भी पतितों के साथ यान सवारी, शैया तथा आसन संबंधी संसर्ग करता है वो पतित हो जाता है। जानते हुए भी पतित का यज्ञ कराने, अध्यापन करने तथा उसके साथ योनि अर्थात विवाह आदि का संबंध रखने और भोजन करने से द्विज शीघ्र ही पतित हो जाता है। जो द्विज अज्ञान में मोहवश इनके साथ अध्ययन अथवा अध्यापन करता है वो 1 वर्ष में पतित हो जाता है। आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्मघाती को 12 वर्षों तक कुटी बनाकर वन में रहना चाहिए और शव के सिर को ध्वजा के समान धारण कर भिक्षा मांगनी चाहिए। ब्रह्मघाती को ब्राह्मणों के निवास स्थानों तथा देव मंदिरों में नहीं जाना चाहिए और स्वयं अपनी आत्मा की निंदा करते हुए तथा जिस ब्राह्मण को मारा है उसका स्मरण करते हुए पहले से असंकल्पित अनिश्चित धुएं से रहित शांत अग्नि वाले तथा जहां लोगों ने भोजन कर लिया है ऐसे 7 घरों से नित्य धीरे धीरे भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे मनुष्यों को अपना दोष पाप बताते हुए एक समय भिक्षा मांगनी चाहिए अथवा धैर्य रखते हुए वन मूल्य फलों द्वारा निर्वाह करना चाहिए। हाथ में कपाल लिए हुए खटवांग चारपाई के टुकड़े को धारण कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्रह्म हत्या दूर होती है। अनिच्छापूर्वक किए गए पाप का प्रायश्चित है, इससे कल्याण होता है, किंतु इच्छापूर्वक किए गए पाप से शुद्धि अनेक प्रायश्चित के बाद मृत्यु के अनंतर ही समझनी चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं। अथवा ब्रह्मघाती को स्वयं अनशन व्रत करना चाहिए कि या भृगु पतन कर उच्च स्थान से गिरे अथवा प्रज्वलित अग्नि या जल में प्रविष्ट हो जाए। दूसरे प्रकार से अर्थात बुद्धिपूर्वक ब्राह्मण हत्या करने पर ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए ब्राह्मण अथवा गौ के निमित्त भली भांति अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए। दीर्घ रोग से ग्रस्त ब्राह्मण को रोग से मुक्त करने तथा दुर्भिक्ष के समय अन्न प्रदान करने से ब्रह्म हत्या दूर होती है। अश्वमेघ यज्ञ की समाप्ति पर होने वाले अवभ्रत स्नान से अथवा वेदज्ञ ब्राह्मण को अपना सर्वस्व दान कर देने से द्विज ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सरस्वती एवं अरुणा नदी के लोक प्रसिद्ध संगम में 3 संध्याओं में स्नान करने और 3 रात्रि उपवास करने से द्विज ब्रह्म हत्या जनित पाप से शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य आदि से युक्त द्विजित पवित्र तीर्थ रामेश्वर जाकर जहाँ सागर में स्नान करके शंकर का दर्शन करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। त्रिशूलधारी भगवान शंकर के कपालमोचन नामक तीर्थ में स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरों की पूजा करने से ब्रह्मघाती ब्रह्म हत्या के पाप से दूर हो जाता है। पूर्व काल में वहाँ कपालमोचन तीर्थ में अमित तेजस्वी देवादिदेव भैरव ने परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया। वहाँ स्नान करके भैरव रूपी महादेव की भली भांति अर्चना करके एवं पितरों का तर्पण करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है।